नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स सुपर 50 का तीसरा सेट हल करेंगे। इसके पहले 2 सेट हल कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी लेखपाल और वीडियो एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, हाल ही में 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई जो है ये दक्षिण एशियाई जो है पहला शहर बन गया, जो कि वर्ष 2050 तक शुद्ध जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इसे निर्धारित किया है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 से 21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था। तो यह घाटा था आपका सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र पूछा गया है, यानी कि टाइगर रिजर्व पूछा गया है, कौन सा है। तो वह है आपका पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और यह जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, इसके अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन आपका यह पश्चिम बंगाल में है, ये भी टाइगर रिजर्व है। कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार तो 634 बिलियन डॉलर था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है। तो तमिलनाडु ने यह जो है खिताब तीसरी बार जीता है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। छठवां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। तो ये ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। और केंद्रीय रेल मंत्री पूछा जा सकता है कि कौन है इस समय, तो जो है अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं। और यह ट्रेन इसलिए चलाया गया है कि जो है देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जो है भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया जाएगा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है मैग्डेलेना एंडरसन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आठवां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह सुजलाम अभियान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुजलाम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। और किस उद्देश्य से, तो अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो यह जो है सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है भारतीय सेना के द्वारा जो राज्य का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है। 10वां प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान करना है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र उनका दिया गया है। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो रोहित सरदाना, जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया, वह पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। जगमोहन मल्होत्रा, तो इनका भी अभी जो है हाल ही में देहांत हुआ है, तो ये जगमोहन मल्होत्रा जो है
जम्मू कश्मीर के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर है पंडित देवव्रत चौधरी, तो ये सितार वादक हैं, सी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और चंद्रो तोमर, ये शूटिंग से संबंधित थी, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अलका उपाध्याय को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पर्यटन मंत्रालय की पहल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न, किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो ये खोज किया गया है मिस्र में, सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और 14वां प्रश्न है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुजैना क्लार्क को सम्मानित किया गया, डी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो ये हैं हंटर बाइडेन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक की लेखिका जो है वह है हंटर बाइडेन। 16वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 17वां प्रश्न है आपका कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान देखा जाए तो ये पहले स्थान पर रहा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो जारी की गई है। और 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो वर्ष 2030 के बाद, डी ऑप्शन सही है। और 21वां प्रश्न है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है रूस ने जीता है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 22वां प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया आइसलैंड ने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 24वां प्रश्न है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो वह INS विशाखापट्टनम, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है? तो इस बुलेट प्रूफ जैकेट का जो नाम रखा गया, शक्ति नाम रखा गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये है अंशु मलिक, डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। 28वां प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे कोविड-19 महामारी के पश्चात, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और 29वां प्रश्न है निसार। निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दूसरा दिया गया है, यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग जो है सैटेलाइट है। और तीसरा है आपका, इसे वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि निसार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सभी कथन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और तंजानिया की राजधानी जो है याद रखिएगा कहाँ है, डोडोमा है। अगला प्रश्न आपका, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये आपका संघाई सहयोग संगठन देशों के मध्य किया गया, SCO, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में है, बीजिंग चीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ये डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता ही होगा कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। 33वां प्रश्न आपका, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछा जाता है समुद्री तटीय जो है क्षेत्र किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ये याद रखिए, GS में पूछा जाता है। 35वां प्रश्न, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो भेजा गया मंगल ग्रह पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला तो सही है। दूसरा दिया गया, प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वह आइसलैंड को, बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। और चौथा है, 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो ये भी आपका सही है। 2020 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 112वां था। और 2021 में जो जारी किया गया इसमें भारत का स्थान कितना है? 140वां है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं। डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह है न्यूजीलैंड। ये विकल्प सही हो जाएगा। और 39वां प्रश्न देखते हैं, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया गया, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है। तो बिल्कुल सही है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में जो दिया गया यहाँ पे, तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, सही है। दूसरा दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है। तो ये भी सही है। और तीसरा है, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे फिल्म को दिया गया। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सभी कथन सही हैं। 40वां प्रश्न है, BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वैशाली S. हिवासे।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 42वां प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला ये शामिल हैं, लेकिन मुकेश अंबानी जो है जो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी किया गया वर्ष 2021 का, इसमें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी जिनमें मुकेश अंबानी का नाम नहीं है। 43वां प्रश्न है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो विरल देसाई ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने मंजूरी दिया है, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण ग्रह पर जो है खोज किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो टाटा स्टील ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाड के जो है राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है। और चाड जो है ये अफ्रीकी देश है, तो यहाँ के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 48वां प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो भुवनेश्वर कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया द यूनिकॉर्न, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर सुपर 50 का तीसरा सेट। इसके पहले जो है 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।